हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ श्वेता शर्मा फ्रॉम योगा वाही वेलनेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि 6 महीने से 4 साल के बच्चों को खाना कैसे खिलाया जाए। क्या खिलाया जाए इज़ नॉट द डिस्कशन पॉइंट। सिर्फ एक लाइन उस पर कहूँगी कि आपके घर में, आपकी फैमिली में ट्रेडिशनली या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे ट्रेडिशनली जो भी छोटे बच्चों को खिलाया जाता है वो सब खिलाइए। चाहे वो मिलेट्स हों, ज्वार, बाजरा, रागी, सिंघाड़े का आटा, राजगिरे का आटा, या फिर दाल चावल, खिचड़ी, सब्जियां, फ्रूट्स, जो भी आपके यहाँ शुरू से बच्चों को खिलाया जाता है, जो आपको आपकी माँ ने आपके बचपन में खिलाया, वही आप प्लीज़ अपने बेबीज़ को खिलाइए। मैं यहाँ ये बात करना चाहती हूँ कि कैसे खिलाना है। एंड कैसे खिलाने से मतलब ये है कि कौन सी फीलिंग से खिलाना है, किस मूड से खिलाना है। अगर आप खुद बहुत भूखे हो तो प्लीज़ पहले खाना खाओ। आपको ये शायद काउंटर इंट्यूटिव लगेगा कि अरे अगर मेरे बच्चे को भूख लगी है तो मैं कैसे खाना खा लूँ। वेदर इट्स यू फीडिंग, ग्रैंड पेरेंट्स फीडिंग द किड और एनी मेड और नानी फीडिंग द किड, अगर जो भी एडल्ट है उनको खुद भूख लगी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो खुद पहले खाना खाएं, क्योंकि जब आपका पेट भरा होगा तो आप ज़्यादा तसल्ली से, ज़्यादा प्यार से, ज़्यादा पेशेंस से बच्चे को खाना खिला पाएंगे। अगर आपको ब्रेस्ट फीड भी करना है और आपको भूख लगी है तो पहले प्लीज़ खुद कुछ खाइए और फिर अपने बच्चे को दूध पिलाइए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से भी आता है कि जब हम भूखे हों और हमें किसी और को खाना खिलाना हो तो हमें बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ाहट होती है। इसलिए प्लीज़ फीड योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन फीड द किड। दूसरा, अगर आप दुखी हो, परेशान हो, थके हुए हो, बहुत गुस्से में हो तो प्लीज़ खाना मत खिलाओ। ट्राई टू ब्रिंग योर सेल्फ टू अ कामर मोड एंड देन ट्राई टू फीड द बेबी। अगर आपने अपनी मेड को अभी डांटा है और फिर आप उसे बोल रहे हो बच्चे को खाना खिलाने को, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू नॉट बी सो गुड फॉर योर चाइल्ड। सी एट द एंड ऑफ द डे खाना खाना या खिलाना भी एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज है। तो जो हम एनर्जी उसमें डालेंगे वही एनर्जी हम बच्चे को दे रहे हैं। अगर आप खुद आपने कोई सब्जी बनाई है, लेट्स से आपने, जो यूजुअली किसी को भी नहीं अच्छी लगती हैं सब्जियां, लाइक अ लौकी, तोरई, कद्दू काइंड ऑफ अ सब्जी, अगर आपको खुद ये सब्जी नहीं पसंद है और आपने शायद मुंह सड़ा के खाया है और आप वही अब बच्चे को भी खिलाने वाले हैं, तो आप सेम इमोशन बच्चे को भी ट्रांसफ़र करेंगे कि ये सब्जी तो ना ठीक नहीं होती है, बस खानी पड़ती है, काइंड ऑफ अ थिंग। बट अगर आप जेन्युइनली जो भी खाना बना है उसको देख के आप भी खुश हो रहे हैं और आप उसी खुशी से बच्चे को खिलाएंगे, तो आप ये जो रिश्ता बच्चे का खाने के साथ, उस पर्टिकुलर सब्ज़ी के साथ, खाने के पूरे एक्सपीरियंस के साथ जोड़ रहे हैं, ये उसको ज़िंदगी भर सपोर्ट करेगा। 0 to 4 years जो बच्चों की एज है, उस एज में हम बच्चों का खाने के साथ रिश्ता इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हम उनको हर तरह की चीज़, हर तरह के टेस्ट से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हर तरह के हमारे घर के प्रिपरेशन से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ देम एक्सेप्टिंग न्यू थिंग्स एंड न्यू टेस्ट इन देयर माउथ। सी एनीवेज इस एज के बच्चे अभी भी बहुत सारी चीज़ें अपने मुंह से ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज़ अपने मुंह में डालते हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम ये जो फूड वाला एक्सपीरियंस है उसको उनके लिए एक काम की तरह या एक ज़बरदस्ती की एक्टिविटी ना बना दें। कई बार हम इस एम्बिशन के साथ बैठते हैं टेबल पे उनको खिलाने कि ये इतना खाना थाली में है, ये तो आज मुझे इसके अंदर घुसाना ही है, ख़त्म करना ही है। या फिर कि ओहो इसको खिलाना एक काम है, ये काम करके फटाफट ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए, दूसरे काम किए जाएं। सो अगर हम इन फीलिंग्स के साथ बैठेंगे तो हम वही फीलिंग्स उन पे भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक खाना खाना विल जस्ट बिकम एन एक्ट ऑफ या तो ज़बरदस्ती या फिर एक काम ख़त्म करना। अगर हम खुश नहीं हैं उस खाने को खाने से या खिलाने से, तो बच्चा उसको खा के खुश होगा, ये भी थोड़ा कम पॉसिबल है।
वो भी काम की तरह खा लेगा और आगे बढ़ जाएगा। बट अगर हम इस इमोशन को, इमोशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, इमोशन ऑफ हैप्पीनेस टू दैट फूड अगर हम ज्वाइन कर सकें, उनके लिए एस्टैब्लिश कर सकें, this will give them a very solid foundation for rest of the emotional development for the rest of their life. It's very important कि हम खाने में कोई भी नेगेटिव इमोशन को ना लेके आएँ, एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ अ पेरेंट। कि अगर हमें ये सब्ज़ी नहीं पसंद है, हमने बहुत मूड ख़राब करके खाया है या इसलिए खाया है क्योंकि खाना पड़ता है, तो हम वही चीज़ उन पे भी रिफ्लेक्ट करते हैं। बट अगर आप वही चीज़ बहुत एक्सेप्टेंस के साथ खाओ कि हाँ दिस इज़ गुड फॉर मी, या फिर आज तो अच्छा बना है एंड द किड विल ऑल्सो लाइक इट काइंड ऑफ अ इमोशन, तो वही चीज़ उन तक पहुँचेगी आपके एटीट्यूड से, एनर्जी से, हर चीज़ से। लास्टली, जब आप खाना खिला रहे हैं तो आप अपने बच्चे को उस खाने से खेलने भी दीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल, कीप अ बाउल टू बी फेड एंड वन बाउल टू बी प्लेड विद। इसको खाने का वेस्टेज ना समझ के इसको ऐसे समझिए कि हम बच्चे को उस खाने के साथ इंटरैक्ट करने का, एक्सपीरियंस करने का मौका दे रहे हैं। हो सकता है अगर 1 साल के अराउंड बच्चा है तो वो उसे खुद खाने की भी कोशिश करेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उससे मसलेगा, उसको खेलेगा, उसको अपने मुंह में लगाएगा, नाक में लगाएगा, कान में लगाएगा, एंड दैट इज़ ऑल परफेक्टली ओके। थोड़ा सा अपने दिल को प्रिपेयर करिए कि खाने वाली एक्टिविटी तो मेसी ही होगी। वो आपके कपड़ों पे लगाएगा, उनके खुद के कपड़ों पे वो लगाएंगे, यहाँ वहाँ अपने मुंह पर लगाएंगे, एंड दैट्स ओके। अगर आप उनको, उनके हाथों को खाने से दूर रखेंगे और सिर्फ इंसिस्ट करेंगे कि भाई मैं ही खिलाऊं, तो अगेन आप जो हम उनका बेसिक रिश्ता इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से एक ब्रिज को आप खुद ही काट दे रहे हैं। अगर वो अपने हाथों से उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो वो उससे जुड़ेंगे नहीं। और फिर जो हम कहानी सुनते हैं कि अगर इसे तो हमें अपने हाथों से ही खिलाना पड़ता है क्योंकि ये अपने आप खाता नहीं है या खाती नहीं है, वो वाली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हमने उनको मौका ही नहीं दिया खाने से इंटरैक्ट करने का। अगर आप केला खिला रहे हैं, आधा केला उनको स्क्वॉश करने के लिए दीजिए। अगर आम है, आम से उनको खेलने दीजिए, अपने ऊपर बहाने दीजिए। चावल है, चावल से उनको खेलने दीजिए, आंखों में डालने दीजिए, कुछ नहीं होगा, यू कैन हैंडल ऑल दैट। सो एज फार एज आप उस मेस के लिए थोड़ा सा पेशेंस डेवलप कर सकते हैं विद द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि ये बच्चा जैसे खाने की चीज़ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, उससे उसका उस खाने के साथ प्यार बढ़ेगा, उस खाने की तरफ रुझान बढ़ेगा, एंड हेंस उसको उसे खाकर तसल्ली होगी। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इन द ग्रोथ ऑफ एन इमोशनली बैलेंस ह्यूमन बीइंग। तो प्लीज़ अपने बच्चों को खाने से खेलने दीजिए एज एन एक्टिविटी जब वो खा रहे हैं। I also intend to give you various ideas कि if you have a grown-up child, if you have a grown-up toddler, if you have kids from whatever age, they could be 6, 8, 10, 12, and वो खाना नहीं खाते हैं या बहुत पिकी ईटर्स हैं या उन्हें खाने का बिल्कुल शौक नहीं है, and how to reset their system, their relationship with food, how to use so many emotional as well as physical tools to make them friends again with food. इसमें आपका भी बहुत सारा खुद का इमोशनल वर्क लगेगा, because a lot of times parents themselves have a negative relationship with food, and that is what reflects in their child's attitude also. So if you are prepared to do that mehnat on your own self, then there'll be a lot of stuff that we can do together to change this food story in your family with your kids.